प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 35 करेंगे। बच्चों, पौधों को जानिए। तो बच्चों देखिए, पौधों को जानिए से संबंधित वर्कशीट है। पत्तियां सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक हरे रंग का पदार्थ होता है जो पत्तियों में उपस्थित होता है। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भोजन तैयार करती हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निकलती है। पत्तियों द्वारा बना हुआ भोजन पौधे के विभिन्न भागों में संचित होता है। इससे संबंधित प्रश्न देखिए बच्चों। हमारे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया पौधों की पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया से किस प्रकार भिन्न है। हम जो भोजन बनाते हैं वो सब्जियों से बनाते हैं, और वो सब्जियां कहाँ से प्राप्त होती है, वो पौधों से प्राप्त होती है। जबकि पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं और हम उन्हीं पौधों को खाते हैं। जैसे पालक होती है, पालक एक पौधा होता है और वो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाता है, जबकि हम उसको सब्जी बनाकर उसी को खा जाते हैं। तो इस प्रकार जो है क्रिया जो है ये भोजन बनाने की वो अलग है। हम परपोषी में आते हैं, पौधे समपोषी में आते हैं। बच्चों, रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न 1 में देखिए, दी गई प्रक्रिया को पूरा कीजिए। यहाँ दिया गया पानी। अब आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, CO2 आप लिख लेंगे, CO2, अथवा हिंदी में आप कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख सकते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड है। क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। फिर हमें क्या मिलता है, मंड अथवा ग्लूकोज मिलता है। यहाँ पर मंड लिख दें, मंड मिलता है भोजन के रूप में, भोजन मिलता है पौधों को। और ऑक्सीजन इसमें प्राप्त होती है। तो बच्चों दूसरा देखिए, आलू भोजन को मंड के रूप में संचारित कर लेता है। सी देखिए, निम्नलिखित कथनों को सही कर पुनः लिखिए। सही करके लिखिए। तने मिट्टी से पानी और खनिज लवण को अवशोषित करते हैं। बिल्कुल सही है ये तो, ऐसे का ऐसा राइट कर दें। पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती है। तने पौधे को, यहाँ आ जाएगा, तने पौधे को सीधा खड़ा रखता है। तने पौधे को सीधा खड़ा रखता है। पत्तियां हटा दे, तने लगा दे। पौधे को सीधा खड़ा रखता है। तो बच्चों ये लिख सकते हैं आप, खड़ा रखता है। तीसरा देखिए, जड़ें पत्तियों में पानी का संवहन करती हैं। पत्तियों में जड़ें पत्तियों में पानी का संवहन अथवा पहुंचाने का काम करती हैं। जड़ें काम नहीं करती, वो तना करता है। बच्चों यहाँ आ जाएगा, तना। तना करता है ये कार्य। फिर देखिए बच्चों आगे, वाष्पोत्सर्जन क्या है। वह प्रक्रिया जिसमें पत्तियों से वाष्प के रूप में पानी का निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधों में जब फालतू जल इकट्ठा हो जाता है तो उसको वाष्प के रूप में वो निकालते रहते बाहर, तो इस प्रक्रिया का वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। प्रश्न 3 देखिए, पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन होता है, इस क्रिया को दिखाते हुए एक नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों क्या करेंगे, गमले में हम एक पौधा बना लेते हैं। ये गमला हमारे पास है, इसमें पौधा बना लीजिए और फूल का हम पौधा बना लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसकी पत्तियां बना लेते हैं। पत्तियों में क्या करते हैं, पत्तियों के ऊपर हम पॉलीथीन बांध देते हैं। हमें जब पॉलीथीन किसी पत्ती के ऊपर बांधते हैं और लगभग 6-7 घंटे के बाद जब उसको हम देखते हैं पत्ती को, तो हमें पता चलता है कि पत्ती के ऊपर, पॉलीथीन के ऊपर, पत्ती के ऊपर जो पॉलीथीन बांधी थी हमने, उस पॉलीथीन के ऊपर छोटी छोटी बूंदें इकट्ठी हो गई पानी की। तो वो उसके अंदर जो इकट्ठी हुई पानी की बूंदें वो कहाँ से आई, वो आई हैं बच्चों यहीं से आई हैं, पौधे के अंदर से। पौधे ने उसको उत्सर्जित किया है, पौधे ने ही उसको उत्सर्जित किया है। तो इस क्रियाकलाप के द्वारा आप ये पॉलीथीन बांध करके ये क्रियाकलाप आसानी से कर सकते हैं और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया को देख सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, फूल के मुख्य भाग, बाह्य दल।
वह बाहरी भाग जो विकसित हो रही कली को घेरती है। बाह्य दल होता है, हरा भाग होता है, सबसे नीचे वाला भाग होता है फूल का। पंखुड़ियाँ फूल का रंगीन भाग होती हैं जो कीटों को आकर्षित करती हैं और फूल को सुंदरता प्रदान करती हैं। पुंकेसर फूल का नर भाग जो परागकोश और तंतु से बना होता है। सत्रिकेसर फूल का मादा भाग जिसमें वर्तिका, अग्रवर्तिका और वंडाश्य होते हैं। परसंचार फूल का नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों फूल का चित्र बनाइए और उसके भागों को नामांकित करिए। मान लेते बच्चों जैसे हमारे पास है फूल का ये चित्र है, हम ये चित्र बना लेते हैं फूल का, और हम इसके बाह्य भाग भी दिखा लेते हैं बच्चों। हमारे पास ये फूल का चित्र है। अब देखिए बच्चों इसमें क्या होता है, हम बनाते पुंकेसर। ये पुंकेसर है, हमें दो पुंकेसर एक साइड में बना देते हैं और दो पुंकेसर दूसरी साइड में बना देते हैं, और बीच में बनाते हैं बच्चों वर्तिका और अंडाशय। अब देखिए बच्चों इसमें क्या क्या है। ये बाह्य दल है, बाह्य दल होता है पौधे का हरा भाग, हरी पंखुड़ी जिसको बोलते हैं, जो फूल के नीचे स्थित होती हैं और फूल को आधार और सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये वाला पार्ट है। उसके बाद ये पंखुड़ियाँ होती है बच्चों, पंखुड़ियाँ, ये पंखुड़ियाँ हैं, पंखुड़ियाँ जो फूल को सुंदरता प्रदान करती हैं। ये पौधे का नर भाग है पुंकेसर। पुंकेसर पुंकेसर होता है नर भाग पौधे का। ये दो इस साइड में हैं और दो इस साइड में हैं। अब आ जाइए बीच वाले हिस्से पर। ये गोल पार्ट है बिल्कुल बीच में, ये है बच्चों अंडाशय। क्या है ये है अंडाशय हमारे पास, अंडाशय। अंडाशय तो ये वाला पार्ट है अंडाशय। और ये वाला जो पार्ट है बच्चों ये है वर्तिका। वर्तिका होती है एक नलिका होती है वर्तिका। और सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है बच्चों, ये वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, ये तीर का निशान मैंने इसके ऊपर लगाया है, ये वर्तिकागर है बच्चों। यहाँ जगह नहीं बची है लिखने की, आप लिख सकते हैं ये वर्तिकागर है। क्या है ये? वर्तिकागर है, जिसके ऊपर जो परागकण हैं वो गिरते हैं, इसी के ऊपर गिरते हैं बच्चों, वर्तिकागर के ऊपर। इसी वर्तिकागर के ऊपर ही गिरते हैं परागकण और अंदर जाते हैं, अंडाशय तक पहुंच जाते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।